मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं वैतुं शाश्वतं जैनं वैतुं शाश्वतं नमस्मै साराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्चिते आत्मरूपयनुपम अद्भुतं यायनखि भवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144 सम्यत्वते मज ज्ञान निज एकने संज्ञामणे नय पक्ष सकल रहित बाख्य ते समयनो सार छे। पक्षातिक्रांत ही समयसार है, ऐसा नियम से सिद्ध होता है। इस बात को लेकर एक गाथा लिखी गई है। टीका के जो 2 अंश है टोटल, उसमें पहले अंश में जो गाथा का जो मूल विषय है उस विषय की चर्चा विशेष करी गई है और उसी पे ही हम कई 2-4 दिनों से विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जो पहला पैराग्राफ है इसमें गाथा का जो मूल विषय है उसी का ही भाव खोला है आचार्य अमरचंद्र देव ने, और उस भाव को खोलते हुए कहा कि जो खरेखर समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित नहीं होता हुआ, जिसका समस्त विकल्प का व्यापार रुक गया है, बस जो ऐसा है वे ही समयसार है, वह ही सम्यक दर्शन है, वही एकमात्र सम्यक ज्ञान है। ये इस प्रकार से 2.5-3 3.5 पंक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पूरा भाव गाथा का आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा। इस टीका को हमने 3 स्टेप में विचार करने का विकल्प किया था। उसमें पहला जो विषय था, जो पहला जो स्टेप था वो ये था कि जो समस्त नए के द्वारा खंडित नहीं होता हुआ समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, यानी ये जो दशा है वही समयसार है। ये मूल भाव સર્વનવના પક્ષોથી રહિત કહેવામાં આવ્યો છે। ગાથા का उस कथन का ये भाव थोड़ा सा एक खंडित वाला एंगल ऐड करके आचार्य अमरचंद्र देव ने से खोला है। इसमें हमने 2 स्लोगन बनाए थे और विशेष इस पे विचार किया था कि अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव करना ही निर्विकल्प दशा है और वही वास्तव में पक्षातिक्रांत है। ये बात अपन ने
एक तो ये कहा था, और दूसरा निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर ही अनुभव किया जाता है ना। दो चीज़ें कही थी, यानी जो खंडितपना ये है कि अखंड आत्मा के बारे में भी विकल्प आ गया, तो वो विकल्प आ गया तो उपयोग जो है, उपयोग की जो लीनता है, जो अनुभूति है, वो खंडित हो जाती है, आनंद में भंग पड़ता है। मूल ये बात कही थी और इसका खूब खुल कर अपन ने यहाँ चर्चा की थी। दूसरा स्टेप ये था कि इसी को ही, ये जो निर्विकल्प दशा हुई, निर्विकल्प वस्तु की निर्विकल्प होने रूप ही अनुभव किया जाता है, होकर ही अनुभव किया जाता है। उस निर्विकल्प दशा को प्राप्त करके ही मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही निर्विकल्प हूँ, इसकी प्रतीति सम्यक होती है। पूर्व में जो विकल्पात्मक जो श्रद्धान विकल्पात्मक प्रतीति होती है, उसमें सम्यकपना कब आता है? निर्विकल्प होके उस प्रतीति को सम्यक किया जाता है। अर्थात तो प्रतीति तब हुई कही जाएगी कि जब निर्विकल्प अवस्था निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर अनुभव करे, तभी वो प्रतीति सम्यक कहलाएगी। ये बात यहाँ कही थी और ये इसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। आनेज एकमात्र सम्यक दर्शन कहे छे, आनेज केवल सम्यक ज्ञान कहे छे। ये जो वजन दे के जो आचार्य ने कहा था, तो उसमें गुरुदेव सिंह ने ये बात खोली थी कि ये एकांत से जैसे कहा, वजन दे के कहा, केवल शब्द डाल के कहा कि मात्र आज सम्यक दर्शन छे, ऐसा कहकर ये आत्मदर्शन के पूर्व में जो विकल्प रूप जो सिद्धांत था, विकल्प रूप तत्व सिद्धांत था, विकल्पात्मक जो ज्ञान था, उसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का भ्रम होने से हमें बचा लिया। उसमें भ्रम होने की आवश्यकता, वो भ्रम होने का चांस था, तो उससे हमें बचा लिया। इस प्रकार से वो कल बहुत इस विषय को खोला था। इसके बाद इसी ही विषय को कुछ और थोड़ा सा एक कंसेप्ट और है, पेज नंबर 446 में। यहाँ श्रोता एक प्रश्न करता है, तो पछी सविकल्प आवे छे त्यारे शू? समझ में ये प्रश्न कल छूट गया था अपने इस पैराग्राफ में है लास्ट में, कि आप जब उस निर्विकल्प दशा को, कौन सी, वो जो शुद्धोपयोग के काल में जो निर्विकल्प दशा होती है, तो समस्त विकल्प रुक जाते हैं, अकेला भगवान आत्मा, अकेला ज्ञान है, यानी वहाँ राग द्वेष के साथ ज्ञान नहीं है, अकेला ज्ञान है, अकेला जानन स्वरूप निराकुलता का वेदन करता हुआ जो ये प्रसंग है। अगर आप इसी को ही सम्यक दर्शन कहते हो, तो फिर वह व्यक्ति जब विकल्प में आएगा ना, निर्विकल्प दशा तो कुछ काल के लिए हुई, अगर जो सदा काल के लिए हो जावे तो केवली बन जावे, मगर वो तो तुरंत होता नहीं, आगे बहुत प्रोसेस है, मुनि दीक्षा आदि। तो बीच में फिर जो पुनः फिर वापस विकल्प की दशा आती है, लिखा श्रोता ने प्रश्न कहा है, पछी सविकल्प आवे छे ने त्यारे शू? फिर वो सविकल्प दशा आती है, फिर उस समय फिर सम्यक दर्शन आप इसको निर्विकल्प दशा को, निर्विकल्प दशा नहीं, निर्विकल्प दशा में जो प्रतीति हो गई, सम्यक प्रतीति हो गई है ना, वो जो निर्विकल्प वस्तु है, ऐसी प्रतीति निर्विकल्प होके ही सम्यक की जाती है, इसीलिए इसे सम्यक दर्शन कहा। तो फिर वो विकल्प जब निर्विकल्प दशा नहीं रहती, फिर क्या होता है, इसकी चर्चा थोड़ी यहाँ आई है 2-2.5 पंक्ति में। ए अपेक्षा पछी आने सम्यक दर्शन कहे छे, पर विकल्प पछी आवे, वो पहली वाली अपेक्षा आपने जो समस्त विकल्प रुक गया है, उसे हमने इसी कोई सम्यक दर्शन कहा। ये अपेक्षा है जो सम्यक दर्शन कहे छे, पण पछी विकल्प पछी आवे, पर गुरुदेव जी कहते हैं कि पण तेनो आदर क्या छे? ये बात, विकल्प तो आता है, शुभाशुभ विकल्प होता है अपनी भूमिका के अनुसार, है ना, भोजन आदि के भाव भी आ जाते हैं, और जो भगवान की भक्ति आदि का भी परिणाम आ जाता है, सब आते हैं। ये सम्यक दर्शन के बाद जो पूर्व में था वैसे ही भाव आते हैं, समझ में आया ना। तो यहाँ कहते हैं कि तो फिर ये विकल्प वाली दशा आई, तो तब फिर उसको सम्यक दर्शन कैसे? तो कहते हैं कि उससे उस विकल्पों का आदर नहीं होता, एकत्व बुद्धि नहीं होती, स्वामित्व बुद्धि नहीं होती, उसको कभी ऐसी जो स्वभाव की जो दृष्टि हुई है, ऐसी दृष्टि उस विकल्पों की नहीं होती। यानी वो अपने स्वभाव में मिलाकर
है ना, कदाचित उस कषायों में प्रवृत्ति करता हुए भी दिखे तो भी वह इलाज के रूप में यानी जैसे परवस्था से आया हो उस भावों में, है ना, स्वावस्था से नहीं आता। जैसे हम दवाई आदि लेते हैं तो कोई स्वावस्था से नहीं लेते, इस प्रकार से इस भांति ये शुभाशुभ भाव में दिखता है, उससे बचा नहीं जाता, इसलिए इसमें आता है, मगर इसमें आना नहीं है। और इसमें आया हुआ है तो भी कोई अपने स्वभाव रूप से अनुभव नहीं करता, यानी वो प्रतीति उससे एक बार भी नहीं होती कि ये मेरा है, ये मुझे लाभदायी है, यानी इसकी पूर्ति करके मुझे लाभ होगा, ऐसी मान्यता उसे चली गई है। इसीलिए वह उस समय प्रतीति तो रहती है। ये गुरुदेव का कहना है। देखो लिखा है, ये तो ज्ञानનું ज्ञेय થઈ ગયું, પરગે છે, है ને, ये तो परगे तरीके, ये तो पर वस्तु છે ને, એમ અનુભવ કરે છે। આ તો સ્વગે અખંડપણે જે અનુભવાણો એ એકને જ सम्यक दर्शन नाम अपाय છે। स्वगेपणे आत्मा अनुभव में आया है ना, अनुभव रहा है, बस वही सम्यक दर्शन प्रतीति, निर्विकल्प दशा और प्रतीति, यही वास्तव में जीव की वितराग परिणति, पवित्र परिणति है, ऐसा समझ। अने देखो सम्यक दर्शन प्रतीति रूप तो निरंतर रहता है, समझ में, निरंतर बनी रहती है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तो श्रद्धा में सम्यक प्रतीति है, वो चल रही है। चारित्र में पूर्णता नहीं है तो राग आदि में चला जाता है, फिर भी प्रतीति वहाँ उस तरफ झुकती नहीं, उस विभाव के प्रति कुछ मेरी चीज़ ऐसी प्रतीति होती नहीं। इतनी बात इन्होंने यहाँ कही है। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसकी चर्चा आज मुझे थोड़ी प्रारंभ करनी है। आज उसे हमें उस विषय को विचार करना है। आपको याद है वो कौन सा विषय था? तीसरा स्टेप मैंने ये कहा था ना कि ये जो पूरी टीका तो इतनी ही है, टीका का प्रथम अंश इतना ही है, फिर दूसरा अंश है ये मूल गाथा में नहीं है, मगर विशेष जो आचार्य ने भाव खोले हैं, प्रयोजन की ओर से भाव खोला है, वो फिर बाद में चर्चा होगी। और तीसरा स्टेप जो खास मुख्य है, उद्देश्य ने उसको, हाँ बराबर, बहुत बढ़िया। उससे यहाँ ये जैसे आपने ये कहा कि ये जो समस्त विकल्प रुक गए हैं, आ एक ज सम्यक दर्शन है, मात्र आ एक ज सम्यक ज्ञान है, तो क्या वहाँ सम्यक चारित्र को याद क्यों नहीं किया, है ना। यही बात यहाँ था कि समय साथ जो है वो चारित्र की बात जो करता नहीं है क्या, ये यहाँ लिखा है। देखो समय सार क्या कोई चारित्र की बात नहीं करता है क्या, ये बात एक खड़ी होगी कि नहीं होगी, या फिर ऐसा है क्या ये सम्यक दर्शन से काम हो जाएगा, बिना चारित्र भी मोक्ष हो जाएगा, है ना, ऐसी कोई बात है। यानी इस द्रव्यान्य ग्रंथों में एक शंका है, अध्यात्म ग्रंथों में जो चारित्र की प्रेरणा नहीं दी गई है क्या, ये बात खुलती है। अगर ये इसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, इसी को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, और इस निर्विकल्प दशा को ही सम्यक चारित्र कहते हैं, अगर इतना आचार्य देव कह देते तो ये सारी झंझट नहीं होती। समझ में आया ना। मगर ये प्रश्न खुला रहता है कि भाई आप दो ही चीज़ को क्यों याद की, जबकि सम्यक दर्शन होता है तो सारे गुण सम्यक हो जाते हैं, अर्थात तो मोक्षमार्ग प्रकट होता है तो रत्नत्रय की प्रकट, रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों प्रकट हो जाते हैं, तो फिर आपने इस चारित्र को यहाँ याद क्यों नहीं किया। देखो गुरुदेव जी क्या कहते हैं और उसमें खुलासा कैसे है। अहीं चारित्रनी बात नहीं, मैंने पेज नंबर 449 समयसार सिद्धि, गुरुदेव जी कहते हैं अहीं चारित्रनी बात नहीं। ये जो अभी यहाँ जो बात करी है ना, यहाँ चारित्रनी बात नहीं, हजी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चौथा गुणस्थाननी बात है। हजू तो आ प्रारंभिक बात है, मोक्ष मार्गનો પ્રારંભ માત્ર છે। હજુ આ ખરેખર जो મોક્ષ માર્ગ કહેવાય છે ये मोक्ष मार्ग जो परिवर्तन है वो तो अलग चीज़ है। यहाँ एक करके इशारा क्या करते सुन लो। हजी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चौथा गुणस्थानની વાત છે, અહીં ચારિત્રની વાત નથી। पुनः कहते અહીં ચારિત્રની વાત નથી, तो क्या यहाँ चारित्र नहीं है? मेरा कहना है चारित्र नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसा मुनिराजों का चारित्र है ना, जहाँ जिसको चारित्र कह सके, जिसको चारित्र नाम दे सके, ऐसा चारित्र यहाँ नहीं है। जो चारित्र की जो कणिका प्रकट हुई है, यहाँ जो चारित्र आंशिक चारित्र प्रकट, अल्प चारित्र प्रकट हुआ है, वह चारित्र को क्या चारित्र कहे,
है ना। एक तो असंयम रूप जीवन है ना, ये इस सम्यक दृष्टि जीव का है। सम्यक दर्शन ની વાત છે એમ કીધું, અહીં सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ની વાત છે, અહીંયા ચારિત્રની વાત એટલી નથી લીધી। जो जैसा मुनिराज को चारित्र होता है, संयम रूप जीवन होता है ना, जो मोक्ष को साध सके ऐसा चारित्र यहाँ नहीं है, इसीलिए गौण करके निषेध किया गया है। लेकिन उन्होंने खास बात कही यहाँ, ये चारित्रनी बात नहीं ली थी या चारित्रनी बात नहीं ली थी, ऐसा 2 बार कहकर इन्होंने खास बात कही है। देखो मैं पढ़ता हूँ, खास बात क्या कही है कि जैसे पहले भाव बता देता हूँ फिर पढ़ता हूँ उद्देश्य ने क्या कहा है कि ये जो मुनिराज है वो हर समय में हर अंतर्मुहूर्त में लीन हो जाते हैं। ठीक है, हर अंतर्मुहूर्त में लीन हो जाते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं, ये तो सबको मान्य है। ये बात तो कोई निषेध नहीं कर सकता कि मुनिराज हर अंतर्मुहूर्त में कहाँ चले जाते हैं, स्वरूप में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं, शुद्धोपयोग हो जाता है, इसमें किसी को विरोध नहीं है। मगर यहाँ जो सम्यक दृष्टि जो जीव है, जो सम्यक दर्शन होता है चौथे गुणस्थान में, कि जहाँ चारित्र उपचार से कहा गया है वो भी है ना, वो भी जब प्रतीति प्रकट होती है तब वो भी शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है। ये बात यहाँ इनको बताना है। फिर से जो मुनिराज हर अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोग कर लेते हैं, निर्विकल्प दशा को प्राप्त होते हैं। शुद्धोपयोग को प्राप्त करना यानी निर्विकल्प दशा को प्राप्त करना, वो तो मान्य है। मगर समयसार जैसे महान ग्रंथ में उस विज्ञान घन जो अरिहंत परमात्मा सदा विज्ञान घन हुए हैं, ऐसा विज्ञान घन, ऐसी निर्विकल्प दशा इस ज्ञानी को सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब है ना, अनुभूति के काल में, शुद्धोपयोग के काल में वो भी निर्विकल्प होता है। तो उसका अर्थ ये हो गया कि वहाँ तो छठे सातवें गुणस्थान में तो सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, सब लोग मानते हैं। मगर यहाँ जहाँ चारित्र तो उपचार से कह देते हैं, वहाँ भी शुद्धोपयोग होता है, वहाँ भी निर्विकल्प दशा होती है। ये बात मुख्य बतानी थी, ये उत्कृष्ट बात है। देखो मैं अभी इनके शब्द में पढ़ता हूँ, उद्देश्य के शब्द में। અહીં ચારિત્રની વાત નથી, कोई कहे छे ने, कोई क्या कहता है, कोई ऐसा कहता है ना, सुनाई देता है ना कि आज 7वें गुणस्थाने थाय त्यारे इन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान निर्विकल्प कहवाय, ऐसा कहता है ना। कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो 7वें गुणस्थान, 7वें गुणस्थान में निर्विकल्प दशा, निर्विकल्प सम्यक दर्शन जो होता है वहाँ कब होता है, वो 7वें गुणस्थान में होता है। एम कहे छे ने, एम कहे छे प्रभु, પણ એમ નથી ભાઈ। અહીંયા सम्यक દર્શનની વાત કરી છે, અહીંયા ચોથા ગુણસ્થાનની વાત કરી છે, અહીંયા ચારિત્રની વાત નથી કરી। અહીંયા ये चारित्रवंत मुनिराजों की बात नहीं है। यहाँ तो जो गृहस्थ जीवन में जो अर्थात मेढक जैसा जो प्राणी भी जब सबसे पहले है ना सम्यक दर्शन होता है यानी चौथा गुणस्थान प्राप्त करता है, सम्यक दृष्टि होता है, तो वो कौन सी अवस्था में होता है, निर्विकल्प अवस्था में। इसलिए इतना खुलासा हुआ और इतनी समानता बताई आचार्य अमृतचंद्र देव ने 142 या 143 गाथा में कि जैसी भगवान की निर्विकल्प दशा है सदा अनंत काल, है ना, सदा साधि अनंत काल, वैसी ही इनको ऐसी निर्विकल्प दशा इन काल में होती है। तो ये शुद्धोपयोग अथवा निर्विकल्प दशा चौथी गुण स्थान में छे, यानी यही इसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसा कहकर यहाँ चारित्र को इस प्रकार से गौण किया गया है। सुनना, देखो ऐसा है, मैंने एक बात आपको कही थी कि ये जो चारित्र है यहाँ उस स्तर का नहीं है। कौन से स्तर का, कि जो मोक्ष को साध सके, है ना, असंयमी है ना ये तो, और इसीलिए इनको यहाँ चारित्र, उसको चारित्र संज्ञा नाम पाए ऐसा चारित्र यहाँ नहीं है। मूल बात ये है, मगर चारित्र नहीं है ऐसा नहीं है। ये जो विषय है वो 7वें अधिकार 9वें अधिकार में आया है मोक्षवाद प्रकाशक का। मैं वहाँ से थोड़ा आपको पढ़कर बताता हूँ, बहुत बढ़िया खुलासा है और शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, मगर इस उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 9वें अधिकार में मेरे पास है पेज नंबर 319 है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। इसमें ये बात को उठाई है कि असंयत सम्यक दृष्टि को चारित्र तो होता ही नहीं है, तो फिर मोक्ष मार्ग उसको माने कि नहीं माने, ये बात वहाँ कही है। अब चारित्र होता नहीं है उसका अर्थ क्या,
और फिर वहाँ होता है उसका अर्थ क्या है ना, तो फिर उसे मोक्ष मार्ग कहे कि नहीं कहे, वो सारी बात यहाँ चौथे गुणस्थान को लेके ही सारी बात यहाँ खोली है। यानी देखो कि मोक्ष मार्ग में तो तीनों चीज़ होती है ना, तीनों अंग होते हैं ना। मोक्ष मार्ग के 3 अंग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और ये तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। और सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। तो ये तीनों इनके होते ही होने ही चाहिए। तो फिर इनके 2 ही क्यों कहते हो? तो एक जवाब तो मैंने आपको ये दे दिया कि इनके वो चारित्र जो प्रकट हुआ है ना, वो इतना नहीं प्रकट हुआ है कि वह मोक्ष को साध सके। इसीलिए ऐसे चारित्र को यहाँ गौण करके निश्चित किया गया है। फिर भी थोड़ी बात यहाँ पंडित टोडरमल जी के शब्दों में हम पढ़ते हैं और उन्होंने जो खुलासा दिया है उसका विचार करते हैं। सुनना बराबर से। देखो पेज नंबर 318 से ये चालू होता है टॉपिक। इसमें मूल टॉपिक है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मुझे पूरा टॉपिक नहीं लेना है। मेरे जो रत्नत्रय की प्राप्ति होना, सम्यक दर्शन होना, ये मोक्ष मार्ग નું प्रथम પગથિયું છે यानी प्रथम सीढ़ी है, ये सब बातें आपने सुनी है। तो यानी मोक्ष मार्ग तो वहाँ है, तो चारित्र का क्या स्वरूप है वहाँ, और है तो कौन सा है, कौन सा चारित्र कहे, इसका नाम क्या दे, ये काफ़ी प्रश्न लोक में उठते हैं। तो इसमें मैंने दोनों जो कथन है, चारित्र नहीं है वो कथन भी आगम का है, और चारित्र है वो कथन भी आगम का है। अब आप समझ लो, यानी कोई भी आपको ये कोई मान लो कि तर्क करता है कि चारित्र नहीं है चौथे गुणस्थान में, तो आपको ये सीधा विरोध नहीं करना चाहिए, है ना। आगम का कथन है पर अपेक्षाएं बहुत है। और वो कोई कहे कि चौथे गुणस्थान में चारित्र है, मोक्ष मार्गी है सम्यक दृष्टि, इसलिए तीनों की एकता होनी चाहिए, तो ये वहाँ भी चारित्र है। तो फिर किस प्रकार से है वो भी हमें पता होना चाहिए। और ये बातें मूल कही। एक तो मैंने आपको ये प्रमाण दे दिया कि चौथी गुणस्थान में भी निर्विकल्प दशा होती है, शुद्धोपयोग होता है, जितना भी हो, अल्प तो अल्प, क्योंकि ये गाथाएं भी वही चल रही है कि ये निर्विकल्प दशा जो प्राप्त करता है, समस्त विकल्प रुक जाते हैं। इसका अर्थ क्या दर्शन? समस्त विकल्प रुक जाने का अर्थ क्या? निर्विकल्प दशा। अब वो निर्विकल्प दशा किसके प्राप्त हुई है? ये चौथे गुणस्थान वाले की ही बात है ना, क्योंकि जब गाथा में यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है, चारित्र को याद ही नहीं किया, तो यहाँ चारित्र को याद नहीं किया, उसका अर्थ ये भी एक है कि यहाँ मुनिराजों की मुख्यता से बात नहीं है। इनको तो निर्विकल्प दशा सारी दुनिया मानती है ना, उनको तो शुद्धोपयोग होता है, उसमें तो किसी को विरोध नहीं है। यहाँ चारित्र को याद नहीं करके यहाँ सम्यक दृष्टि की बात है, ये बात यहाँ मुख्य करी है। यानी सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि की बात है यहाँ। सम्यक दृष्टि तो कहाँ से कहाँ तक है? चौथे गुणस्थान से लेके सिद्ध तक सारे जीव कौन है दर्शन? सम्यक दृष्टि, बराबर है। मरे ऐसे सम्यक दृष्टि लेने हैं कि जहाँ चारित्र नहीं है, चारित्र नहीं यानी मुनि दीक्षा नहीं है, चारित्र नहीं यानी जहाँ संयम नहीं है, चारित्र नहीं है यानी जहाँ उस लेवल की स्थिरता नहीं है कि जिसे हम चारित्र कह सके, है ना, जैसे योगियों को होती है, ऐसा नहीं। यहाँ तो जो भोगी है, संसारी है, उसको सबसे पहले सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। तो इस निर्विकल्प दशा, इस निर्विकल्प वस्तु का जो अनुभव है वो निर्विकल्प होके ही किया जाता है। तो सबसे पहले ये दशा का वर्णन 141 गाथा से लेके अभी तक जो हमने किया, वहाँ ये सिद्ध होता है कि ये चौथे गुणस्थान वाले की बात है। और चौथे गुणस्थान में जब इस प्रकार की विज्ञान गण वाली स्थिति हो जाती है शुद्धोपयोग के काल में, तो निर्विकल्प दशा होती है, ये हमें मान्य होनी चाहिए। अब उसे चारित्र नाम नहीं दिया और देना चाहिए तो कौन सा देना चाहिए, वो थोड़ी सी चर्चा हम आज कर लेते हैं, तब जाके टीका का पहला अंश जो गाथा का मूल विषय है उस विषय का न्याय होगा। क्योंकि गुरुदेव सिंह ने बात को छेड़ी है ना, इसलिए हमें उस पर विचार विस्तार से करना चाहिए। देखो ये गुरुदेव सिंह के जितने भी प्रवचन है ना, वो सर्वांग होते हैं, कोई भी अंग वहाँ छूट जाए ऐसा नहीं होता। देखो अब मैं पढ़ता हूँ, यहाँ मूल शुरुआत कैसे की इस विषय को लेने के लिए। ये विषय को कि भी असंयत सम्यक दृष्टि को तो चारित्र नहीं है, ये प्रश्न आने से पहले यहाँ मोक्ष मार्ग के लिए कुछ कारणों की चर्चा की है ना। मोक्ष मार्ग के स्वरूप में जो मोक्ष के जो कुछ कारण है ना, कौन सा कारण है
कि जो मुझसे मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष का कारण कौन है दर्शन? मोक्ष मार्ग है ना। तो अभी ये मोक्ष मार्ग एक कारण है और मोक्ष उसका फल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मोक्ष मार्ग रूपी जो कार्य है वही एकमात्र मोक्ष का कारण है, ये बात यहाँ कहने वाले हैं। तो इसमें कुछ कारणों का परिचय दिया है न्याय की भाषा में। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय करते हुए मैं मूल विषय पे आ जाऊंगा कि निर्विकल्प दशा जो चतुर्गुण स्थान में होती है उसे चारित्र नाम दिया जाए कि नहीं दिया जाए, है ना। ये सारी बातें यहाँ करते हैं। इसमें अब पढ़ता हूँ। हवे कारण तो अनेक प्रकारना होय छे। किसके कारण की चर्चा हो रही है? मोक्ष के कारण की चर्चा, यानी मोक्ष मार्ग की बात अभी इनको करनी है। और हम जो चर्चा कर रहे हैं निर्विकल्प दशा, वो मोक्ष मार्ग ही है ना। जो निर्विकल्प दशा को प्राप्त हुए वो मोक्ष मार्गी ही है वो व्यक्ति, ख्याल में है। इसीलिए मुझे थोड़ी से इस विषय से जोड़ने का मुझे मन हुआ, तो मैं इस विषय को पढ़ता हूँ। पहला कारण देखो, हवे कारण तो अनेक प्रकारना होय छे। कोई कारण तो एवा होय छे कि जेना होवा विना तो कार्य न थाय अने जेना होवाथी कार्य थाय वा न पण थाय। क्या कहा आपको? ये कारण को यहाँ ये सब कारण का प्रकरण क्यों लिया? क्योंकि मुझे उस कारण पे आ जाना है। मोक्ष मार्ग जो मोक्ष का कारण है, अविनाभावी कारण है, उस पे आ जाना है। और मोक्ष मार्ग इसे कहते हैं कि रत्नत्रय की एकता को कहते हैं। मैं वहाँ से भी बात को उठा सकता हूँ, मगर थोड़ा सा यहाँ तीन कारण के ग्रुप की चर्चा की है और उसमें उदाहरण देके समझाया है। तो थोड़ा सा इस पे विचारणीय है, कुछ काम का विषय है। देखो अब सुनना। तो कोई कारण तो एवा होय छे कि जेना होवा विना तो कार्य न थाय अने जेना होवाथी कार्य थाय वा न पण थाय। वो कारण तो वो तो होना ही चाहिए। अब उसमें उदाहरण कौन सा दिया है वो सुनो। जेम मुनिलिंग धारण कर्या विना तो मोक्ष न थाय, परंतु मुनिलिंग धारण करवाथी मोक्ष थाय वा न पण थाय। ये थोड़ी सी चुपती है बात। क्या कहा? ये कहते हैं कि देखो, एक तो गारंटी वाली बात करते हैं कि मुनि बिना तो मोक्ष होता है, ये तो होगा ही नहीं। मगर जो कोई मुनि बन जाए तो फिर वो मोक्ष रूपी कार्य होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कैसी बात करते हो? समझ में आए ना। यानी और भी कुछ खास बात होनी चाहिए मुनि बने के साथ साथ। ये बात थोड़ी इंडिकेशन करती है, सुनने में समझने आया मैं क्या कह रहा हूँ। देखो हम वहाँ से उठा लेते हैं लिंग जो है ना, मुनि लिंग। तो मुनि लिंग को आप एक द्रव्य लिंग भी कह सकते, बाह्य लिंग, जो नग्नता, निर्ग्रंथता, 28 गुण का पालन आदि भी ले सकते हो। कि ऐसी दशा को जो कोई प्राप्त होगा, इसके बिना तो यानी कपड़े पहने रहते हुए, घर में रहते हुए मोक्ष हो जाए, ऐसा तो 3 काल में नहीं होगा। यानी मुनि दशा बिना, मुनि दीक्षा लिए बिना, मुनि दशा बगैर मोक्ष नहीं था, है ना। ये तो गारंटेड कारण है। मगर मुनि हो जाए और मोक्ष हो ही जाए ऐसा नहीं है ना। तो अगर हम सर्वथा ऐसा मान लेंगे, सुनना पहले, अगर तो देखो पंचम काल में तो मोक्ष है ही नहीं, यहाँ तो मोक्ष है ही नहीं, यहाँ का तो कोई जीव मोक्ष जाता ही नहीं। इसलिए फिर पंचम काल में मुनि दशा, अगर मुनि दशा हो तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। अगर ऐसा हम एकांत कर लेते हैं तो फिर पंचम काल में मुनि दशा का निषेध हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ के जो मुनि बनते हो तो मोक्ष जाते हैं, अरे स्वर्ग में जाते हैं, मोक्ष तो जाते ही नहीं। आचार्य कुंकुन देव है, उमा स्वामी देव है, अमरचंद्र देव है, वो सब मोक्ष तो गए नहीं। कहाँ गए? वो तो अभी कहाँ है दर्शन? स्वर्ग में है। तुम समझना जो मैं जो कह रहा हूँ भाई, ये एक बात समझने लायक है। यानी कहने का अर्थ है कि वहाँ मुनि दशा बिना तो मोक्ष नहीं, परंतु मुनि दशा लीधा पछी मोक्ष जाए ज, है ना, एवो नियम नहीं। चलो द्रव्यलिंगी मुनि को गौण कर दो, भावलिंगी भी हो जाए, सुनना कड़क बात, भावलिंगी भी हो जाए तो भी मोक्ष चला जाए ऐसा नियम नहीं है, है ना। जाए भी और नहीं भी है। नियम तो ये है कि मुनि बनकर ही मोक्ष जाएगा। जब भी मोक्ष जाएगा तो मुनि बनकर भावलिंग बना प्राप्त करके ही जाएगा। पर कोई भावलिंग प्राप्त कर लेवे फिर भी अगर उस श्रेणी का, क्षपक श्रेणी वाला चारित्र प्रकट नहीं करे, उस लायकात वाली, उस स्तर वाली अगर वो
स्थिरता प्राप्त नहीं करता है ना, यथाज्ञात चारित्र को प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो केवल ज्ञान अर्थात तो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है ना। वह उस लेवल तक आना चाहिए, और मुनि होगा तभी तो वो उस लेवल तक होगा। इसलिए मुनि बिना तो होगा नहीं ये कार्य, और मुनि बनने के बाद भी है ना, कार्य हो भी और नहीं भी हो तो कार्य हो, उसमें क्या आएगा, अगर उस लेवल के स्तर पे चला जाए तो होगा, उस लेवल पे नहीं जाएगा तो नहीं होगा। ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूँ ना, यूं ही नहीं कह रहा हूँ, आगे मुझे इसमें से कुछ खास बातें निकालनी है, इसीलिए तुम समझना। तो यहाँ ये इस प्रकार से मुनि लिंग की बात यहाँ आई है। ये बात एक बार समझने जैसी है भाई, है ना। देखो, ये जो मुनि बने तो अभी यहाँ तो 3 चौकड़ी कषाय के अभाव वाली वितरागता थी, और पंचम काल वाले जो मुनि होते हैं वो तो मोक्ष जाते नहीं, तो फिर वो कहाँ चले गए, तो स्वर्ग में गए। तो इन्होंने कौन सा पुरुषार्थ नहीं हुआ, उनका श्रेणियों का पुरुषार्थ नहीं किया। अब सुनो, किसी को ऐसा लगता होगा, अभी अज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि कम से कम चलो अभी इतनी मेहनत की है, सुनना बराबर से, इतनी मेहनत की है, इतना यहाँ पुरुषार्थ कष्ट इतना कष्ट वेठ्यू है, इतना कष्ट भोगा है, तो अभी थोड़ी सी एक देवगति बीच में ब्रेक मिल गया, तो वहाँ थोड़ा आराम मिल गया, तो उसे पता ही नहीं है। वो समझता है कि वो जो स्वर्ग में जो सुख मिलता है और भावलिंगी संत बना जो होता है, भावलिंगी बना होता है, इसमें कष्ट है, ऐसा समझता है। उसको तो पता ही नहीं है कि सुख क्या है और दुख क्या है। समझ में आया कि नहीं? अरे वहाँ तो समझ लो कि यहाँ कहते हैं कि 33 सागर, मान लो कोई सर्वार्थ सिद्धि में गए हो कोई देव या कोई मुनिराज देव बनकर, तो वहाँ असंयम की ज्वाला में वो जलते हैं। 33 सागर असंयम की ज्वाला में वो जलते हैं, यानी वो तो दंड मिला है ना। मुनिराज को दंड मिला कि नहीं मिला? आचार्य अमरचंद्र देव को, कुतकुंद देव को क्या दंड मिला? देखो, ये विग्रह गति होते ही, यहाँ विग्रह गति होते ही अर्थात तो आयुष्य का अंतिम समय में ही वो चतुर्थ स्थान में आ जाते हैं। ये 2 चौकड़ी जो अभाव की है ना, प्रकट हो जाती है कषाय, यानी मुनिपना चला जाता है, चौथी गुणस्थान वाले हो जाते हैं, तो शांति इनकी भंग हो गई। समझ में आया कि नहीं? तो ये अपूर्ण आराधना का ये दंड है। अभी देखो, अपूर्ण आराधना का ये दंड है, दर्शन तो विराधना का क्या दंड होगा, ये समझ सकते हो? जो आराधना करते ही नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना कहीं जाने का आया तो क्या दशा होगी? समझ में आया ना? यहाँ जो सम्यक दर्शन के बिना जो हर समय भयभीत रहता है जीव, है ना, तो अब सम्यक दर्शन के बिना अगर नरकों में पहुँच गया है ना, तो ये कैसी, और स्वर्गों में पहुँच गया तो कितना दुखी होगा जीव। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। देखो, हमें समझ में नहीं आता। ये देखो, सम्यक दर्शन तो लेके जा सकता है अगले भाव में, और क्षायिक संकीर्ति हो या क्षयोपशम भी हो, अगर गिर नहीं जावे क्षयोपशम, तो क्षयोपशम सम्यक तो लेके आ सकता है, क्षयोपशम लेके जा सकता है, मगर मुनि दशा लेके आगे नहीं जा सकता। ये नियम है ना। वो उतनी स्थिरता नहीं रहती मरण के समय, वो स्थिरता निकल जाती है, मरण इतना उस समय इतनी कषाय प्रकट हो जाती है, और फिर से पुनः वापस मनुष्य में आएंगे तो कोई जन्म के साथ मुनि हो जाएंगे, पुनः पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुनः चारित्र का पुरुषार्थ करते हैं, और वो इतनी चारित्र की उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होते हैं। मुझे तो सिर्फ यहाँ इतना बताना था कि ये ऐसा कारण है, कोई ऐसा कारण है, कौन सा? ये बाह्य में जो मुनि लिंग धारण करते हैं वो ऐसा है कि वो इसके बिना तो कार्य होगा ही नहीं, मगर उससे कार्य हो और न भी हो, ये एक डाल दी बात। उसका अर्थ ये हो गया कि ऐसा कारण नहीं है कि जिससे कोई मोक्ष हो ही जाएगा। एक बात आ गई। अब दूसरा कारण देखो, और दूसरा देखो, तथा કેટલાક कारण तो एवा છે કે મુખ્યપણે तो જેના હોવાથી કાર્ય થાય છે, परंतु कोईने होवा विना पण कार्य सिद्धि થાય છે। क्या कहा? पहले कारण में और उसमें, इस कारण में क्या अंतर है दर्शन? मैं फिर से पढ़ता हूँ, बराबर ध्यान देना, रसिक बात है कि કેટલાક कारण तो एवा છે કે મુખ્યપણે तो જેના હોવાથી कार्य થાય છે, परंतु कोईने होवा विना पण कार्य सिद्धि થાય છે। यानी देखो, ऊपर के पहले कारण में ये था कि उसके बिना तो होगा ही नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि एक मुख्यपने तो ये कारण होता ही है, पर किसी को नहीं हो तो भी मोक्ष हो जाता है। समझ में आया ना? तो ये कौन सा कारण है? उदाहरण में क्या दिया कि जैसे, सुनना, मुख्यपणे तो अनशन आदि बाह्य तपनु साधन करता मोक्ष थाय छे,
क्या कहा, तप आदि, बाह्य तप आदि लिया। देखो ये तप आदि हो तो देखो जीवन में तप आदि तो होते ही मुनिराजों का, पर ये ऐसा कारण है, एक गारंटेड कारण नहीं। कौन सा बाह्य तप लेना, अंतरंग तप नहीं, रत्नत्रय अंतरंग तप है। ये बाह्य तप, अनशन, औमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, ये सब है ना, रस परित्याग जो भी है, ये जो 12 प्रकार की जो तप है बाह्य तप। तो ये जो बाह्य तप है, यहाँ ये कहते हैं पंडित जी कि ये जो बाह्य तप होते हैं ये तो मुख्यपने तो होता ही है सबको, मगर किसी के ये नहीं हो तो भी मोक्ष चले जाते हैं। अब उदाहरण दिया है, किसका दिया मालूम है, सबको पता है। देखो जैसे भरत आदि के बाह्य तप कर्या बिना मोक्ष नहीं प्राप्ति थी, समझ में ना। भरत चक्रवर्ती की मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई, तप नहीं हुई। देखो जैसे विचार करने लायक है, दशा में तो कई बार विचार करता हूँ कि जैसे दीक्षा लेने से 1 घंटे पहले सोचते होंगे ना, इस राजपाट में क्या रखा है, 96,000 रानी, 6 खंड की विभूति के बीच में आकुलता होती है ना, कोई मतलब इसमें सुख तो आता नहीं है, ऐसा विचार करते होंगे ना 1 घंटे पहले। तो अभी इनको उस समय पता भी नहीं होगा कि 1 घंटे के बाद में अंतर्मुहूर्त में सिद्ध बन जाने वाला हूँ। तुम समझो, भगवान समूषण में बैठे होंगे, उनसे पहले मैं कहाँ चले जाने वाला हूँ, ऐसा समझ में मुझे कह रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है भाई। ये अगर इमेजिंग करो ना कि 1 घंटे पहले तो ऐसे घर में बैठे होंगे और वैराग्य तो आया होगा ना, दर्शन पहले ऐसे लड़ते लड़ते तो नहीं चले गए होंगे, दीक्षा लेने का भाव तो आया होगा ना। दीक्षा बिना तो, मुनि बिना तो कार्य होता ही नहीं, पर मुनि बन के ऐसा भी कुछ कार्य करना पड़ता है कि जिससे मोक्ष होए, ये बात ये है। तो यहाँ तो बाह्य तप को भी निकाल दिया, ऑप्शनल में निकाल दिया। देखो मुनि जीवन हो तो बाह्य तप तो होंगे ही होंगे, मगर मुनि जीवन किसी का ज्यादा हो ही नहीं। अभी इन्होंने तो जैसे 1 घंटे पहले सोचा होगा कि ये राजपाट में कुछ दम नहीं है और इसमें मुझे चैन पड़ता नहीं है, मुझे तो दीक्षा लेने का काल मेरा पक गया है, वैराग्य आया होगा ना कैसा, और फिर जंगल चले गए होंगे, दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही फिर उन्होंने ध्यान लगाया और अंतर्मुहूर्त काल में पूरी 48 मिनट भी नहीं, जैसे 48 मिनट 40 मिनट्स भी नहीं, यथायोग्य अंतर्मुहूर्त में वो सारी श्रेणी चढ़े, शपथ श्रेणी मांडी और डायरेक्ट अर्यन दशा, अर्यन तक नहीं, सीध अवस्था। तुम सोचो तो सही, क्या क्या मतलब गजब की बात है। अंतर्मुहूर्त काल में ये सारे जी मोक्ष चला जाता है, तो अभी बाह्य तप तो वहां हुई नहीं। तो एक तो अपवाद आया कि नहीं आया, एक अपवाद तो आया ना कि इनके तप नहीं रहा, तप तो थे ही नहीं, बाह्य तप पढ़ना बराबर। अंतरंग तप तो जो रत्नत्रय है ना, वही वास्तव में अंतरंग तप है। जो ये बाह्य में जो तप आदि करते ऐसा, अगर इनका भी अगर जो आयु होता, सुनना कोई अपनी शक्ति नहीं छुपाते मुनिराज, इनका भी अगर आयु होता और मुनि दशा कुछ काल की होती तो ये भी बाह्य तप में दिखते, पर इनको तो अवसर ही नहीं आया। तो इसके बिना भी तो हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए बाह्य तप वो ऐसा कारण नहीं है, गारंटेड कारण नहीं है कि जो हो तो ही मुक्ति हो, ऐसा नहीं। देखो कैसा है स्वरूप, समझो है ना। ऋषभदेव भगवान ने ये जो 1000 साल दीक्षा लेने से केवल ज्ञान तक ले लो, 1000 साल का जो समय तय किया उन्होंने, इतना समय गया। बाहुबली भगवान को 1 साल, इसके बाद मोक्ष गए, समझ में आए। और इनको अंतर्मुहूर्त है भरत जी को अंतर्मुहूर्त। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा पुरुषार्थी कौन, जिस व्यक्ति को बाह्य तप की महिमा हो ना, तो उनको तो आदिनाथ मुनिराज पुरुषार्थी लगे। 1000 साल तक कड़क तप तपे, 1000 साल तक, इसके बाद फिर वो मोक्ष गए, है ना। तो इनको जिसको बाह्य तप की महिमा हो वो वहां से सोचेगा, और जिसको समय की ओर से माप निकाले तो भरत जी को लेंगे कि अंतर्मुहूर्त में तो काम हो गया। तो देखो ऐसा नहीं है। ये जो इस प्रकार की जो आत्मलीनता, स्वरूप लीनता की जो मोक्ष दिलावे, वो तो सबके समान ही होती है, सब जो मोक्ष जाते हैं वो। क्योंकि ये जो श्रेणी का जो समय होता है ना, दर्शन शपक श्रेणी मानते हैं ना 8वें गुणस्थान से, तो वो 12वें गुणस्थान तक जब पूरा क्षपक हो जावे, तो वो क्षीण मोही जो मुनिराज हो जावे, तो वह पूरा काल अंतर्मुहूर्त है। हाँ, इसीलिए वो एक प्रकार से वो हर अंतर्मुहूर्त काल ही होता है। मगर उससे पहले किसी का मुनि जीवन हो तो उनका लाइफस्टाइल इसी प्रकार का होता है, तप आदि तपते हैं
विशेष अपने अंदर की जो क्षमता हो उस अनुसार जीवन बिताते हैं। मुख्य उनका ध्येय तो एकाग्र होना है। ये तो मुझे बताना है। अब तीसरा कारण जिस पे हमें चर्चा करनी है और जिसको लेके हमारा जो विषय क्लियर करना है, जो खास विषय जो हमें चारित्र है कि नहीं, यहाँ सम्यक दर्शन ही कहा, सम्यक ज्ञान ही कहा चतुर्थ गुण स्थान में, तो चारित्र है कि नहीं, ये बात कहीं आपको थोड़ा थोड़ा तो ख्याल आ गया होगा कि है का अर्थ क्या है, नहीं है का अर्थ क्या है, पर फिर भी अपन इसका खुलासा करके आज विषय समाप्त करते हैं, है ना। कल दूसरा अंश लेना है मुझे टीका का। देखो तीसरा कारण परंतु, हाँ ये हो गया ना। अब तीसरा कारण देखो, पहला कारण का नाम दे दो व्यतिरेक कारण, दूसरा का वैकल्पिक कारण। व्यतिरेक कारण यानी इसके बिना होगा ही नहीं, पर ये होगा तो होगा या नहीं भी होगा, वो व्यतिरेक कारण। फिर इसके ये मुख्यपणे ये तो सब होता है, पर इसके बिना भी हो सकता है, ये वैकल्पिक कारण। और अब तीसरा है, उसका नाम है अविनाभावी कारण। ये न्याय के ग्रंथों में कारणों का नाम दिया गया है। 5 समवाय के उपरांत कारणों की चर्चा इस प्रकार से भी इस ग्रंथों में मिलती है। अब सुनना कि जेना होवाથી कार्य सिद्धि अवश्य થાય જ અને जेना न होवाથી कार्य सिद्धि सर्वथा न થાય। इसका एक कारण कौन सा होगा? अविनाभावी, कि ये अगर कारण देता है, अब कौन सा वो बाद में बताता हूँ, अगर ये कारण देता है या ऐसा कार्य करता है तो वो कार्य मोक्ष जाएगा ही जाएगा, और ये कार्य जब तक नहीं करेगा तो मोक्ष नहीं होगा। तो कौन सा कार्य है? तो देखो उदाहरण देते हैं। ये प्रमाणे कारणों कहा तो तेमा अतिशय पूर्वक नियम थी मोक्षनो साधक, मोक्ष का साधक, मोक्ष का जो रियल साधन क्या है कि जे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनो ऐक्य भाव ते मोक्ष मार्ग झाड़ा। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता क्या मुनिराज को नहीं है? जो पहले वाला उदाहरण दिया वो तो एकता तो है, समझना, मगर ऐसी एकता नहीं है कि जो मोक्ष जाने लायक है। समझ में आया ना? तो ये कौन सा हो गया, है ना? कौन सी एकता नहीं है? श्रेणी वाली, शपक श्रेणी वाली, उस स्तर वाला चारित्र, उस स्तर वाला नहीं है। यद्यपि श्रेणी वाला तो क्या, यथाख्यात चारित्र जब तक 12वें गुणस्थान वाला नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं जाएगा। समझ में आया ना? यानी इनके जो 6ठे 7वें गुणस्थान वाला जो शुद्धोपयोग है ना, 7वें गुणस्थान वाला उपयोग, ये भी वास्तव में इतना साधकतम नहीं है मोक्ष जा सके ही, मगर वो आने के पश्चात ही वो होता है, इसीलिए इसे भी कहा है। तो देखो ऐसा है ना, रियल चारित्र तो इसलिए कभी कभी ऐसा मिलेगा। सुनो दर्शन, तुम तो यहाँ अटके हैं हम लोग तो कि चौथे में चारित्र है कि नहीं, मगर इस लॉ से, इस नियम से कि उस स्तर का चारित्र को ही चारित्र कहेंगे कि जिससे केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, कि जिससे मोक्ष प्रकट हो जाए, अर्यन दशा प्रकट हो जाए, सिद्ध दशा आ जाए, ऐसा चारित्र तो यथाख्यात चारित्र 12वें गुणस्थान में होता है। तो कभी कभी शास्त्रों में ऐसा ही मिलता है कि खरेखर चारित्र तो, क्योंकि चारित्र की पूर्णता 12वें में हुई, इसलिए खरेखर चारित्र कौन सा कहाँ पे है? 12वें गुणस्थान में। इसके नीचे चारित्र नहीं है, ऐसा भी कथन मिलेगा। यानी इसका अर्थ है कि 7वें गुणस्थान में भी चारित्र नहीं है, ये बात कही नहीं है, तो ऐसा नहीं है वाली बात यहाँ भी लागू पड़ती है। तो इसी प्रकार से चौथे में भी नहीं है, और चौथे में तो ऐसा चारित्र आंशिक है कि जो क्या कहे, समझ में आएगी नहीं, वो बाहर दिखता ही नहीं। मैं फिर से पढ़ लेता हूँ पहले, देखो। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनो ऐक्य भाव ते मोक्ष मार्ग झाणो। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र माथी कोई एक पण न हो तो मोक्ष मार्ग न था। क्या कहा? देखो मैंने थोड़ा विचार यहाँ मैंने प्रकट किया है, मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे प्रश्न है मेरा, देखो कि ऐसा कौन से गुणस्थान में ऐसा हो सकता है कि जहाँ ये तीनों में से कोई एक कम हो? बताओ कौन सा ऐसा गुणस्थान? सम्यक, आगे सूत्र दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, ये तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। और चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी ही है, इसे इसीलिए इसको तीनों अंग होने चाहिए। ये बात भी तो कही कि नहीं कहीं, है ना। तो अभी जैसे ये आप शर्त एक करते हो कि तीनों में से कोई भी एक ना हो, है ना, तो वो ये कहते हैं कि तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो कौन सा ऐसा गुणस्थान है दर्शन बताओ कि जिसमें तीनों में से एक कम हो? देखो पहले गुणस्थान में तो तीनों नहीं है, ठीक है, और दूसरा तीसरा तो गिरने का गुणस्थान है, इसलिए वो नहीं है। अब शंका किस में आएगी? चौथे गुणस्थान पे ही शंका जाएगी कि वो यार नहीं इसमें शायद नहीं होगा, क्योंकि चौथे गुणस्थान क्यों नहीं, ऐसा क्यों शंका जाती है? देखो मैं इसमें इधर विचार किया है कि क्योंकि वहाँ जो चारित्र का अंश जो प्रकट हुआ है वह इतना आंशिक और अल्प है कि उसका बाहरी जीवन में
कोई असर नहीं दिखाई देता, समझ में? क्योंकि जो संयम नहीं है ना, असंयमी सम्यक दृष्टि, अवरति सम्यक दृष्टि, बाहर की प्रवृत्ति देखकर सुनना है ना, तो मैं वैसे कोई अंतरंग की खबर ही नहीं पड़ती दूसरे को। तो जैसे मान लो कि आप हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज मान लो कि तुम्हें किसी में, हम में से किसी को सम्यक दर्शन हुआ, आत्मानुभूति हो गई, शुद्धोपयोग ले लिया, क्षणिक और आत्मा की अनुभूति हो गई, तो इसके बाद बाहरी जो जीवन है वो जो सम्यक दर्शन के पहले था, नीति न्याय है ना, उस रूप से बक्स आदि रूप जीवन था, वही होगा। मतलब मंदिर में जाएगा, वैराग्य में बातें भी करेगा, और बाद में दुकान में भी जाएगा, सब आदि सब कुछ दिखेगा। जो पहले दिखता था वैसे ही दिखेगा, कुछ फर्क परिवर्तन नहीं होगा। और अंतरंग में जो अभिप्राय में फर्क पड़ा है, और जो अनंतानुबंधी पूर्वक का जो ये राग है, वो उस लेवल का नहीं रहा, वो उसमें बाहर में कोई खबर पड़ती नहीं है, प्रवृत्ति से पता नहीं चलता। स्वयं को तो पता चलता है पर दूसरे को पता नहीं चलता। यहाँ ये कहते हैं कि इनका जो आचरण है वो तो पहला जैसा है वैसा ही होता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का जो चारित्र की जो कणिका प्रकट हुई है, ये वह इतना कम है, इतना अल्प है कि वो वास्तव में उसका उल्लेख करने लायक नहीं है कि चारित्र है करके, समझ में आएगी नहीं। इसलिए उसको गौण करके, निषेध करके चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र नहीं है, ऐसा वहाँ कहते हैं। अब उसमें मैं थोड़ी एक बात आपको सैद्धांतिक बताता हूँ कि चारित्र किसे कहते हैं। कि कषाय के अभाव को चारित्र कहते हैं, ठीक है ना, कषाय के अभाव को चारित्र कहते हैं। अब इनको एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, तो उसके अभाव में जो प्रकट हुआ उसका क्या नाम दोगे? तो आंशिक चारित्र तो कहोगे ना, मगर ये चारित्र ही है, मगर वह चारित्र ऐसा नहीं है कि जो दिखे, और वो चारित्र ऐसा नहीं है कि मोक्ष मार्ग को साधे, है ना, मोक्ष को साधे। इसीलिए इसे उपचार से चारित्र कहा है। संयम नहीं है, असंयम रूप जीवन है, अव्रत रूप जीवन है। इसीलिए इनके वो लायक, उस क्षणिक जो है, क्षणिक नहीं आंशिक जो है, अल्प चारित्र है, उसमें वो लायकात नहीं है। कौन सी लायकात नहीं है? कि जो मोक्ष मार्ग को साधे। देखो इस न्याय से तो सातवें गुणस्थान वाले को भी चारित्र का निषेध कर दिया है शास्त्रों में। अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, 12वें गुणस्थान वाला जो यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया, वो जीव अंतर्मुहूर्त काल में नियम से अर्हत दशा को भाव मोक्ष जीवन मुक्त हो जाएगा, नियम से प्राप्त हो जाएगा, केवल ज्ञान ले लेगा, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए यथा क्या चारित्र, वो 12वें गुणस्थान का जो है उसी को ही वास्तव में चारित्र कहा। इसके नीचे के चारित्र को चारित्र कहाँ कहा है? फिर भी जो मुनिराज को तो चारित्र कहेंगे। और एक तो ये बात है, समझ में आया कि नहीं? यानी दूसरा, इसको जो चारित्र जो कहना, जो सम्यक दृष्टि को चारित्र कहना ग्रस्त वाले, जो चतुर्थ गुणस्थान वाले को, वो लोक संगत भी नहीं है। सुनना है दूसरा, दो लॉजिक, एक तो उस लायकात वाला नहीं है कि मोक्ष साधे, और दूसरा लोक संगत भी नहीं, क्योंकि इतनी प्रवृत्ति इनकी जो रहती है वो कषाय वाली रहती है, भोग आदि की भोग रूप प्रवृत्ति होती है ना। और जो हमारे मुनिराज है कि जिनकी चारित्र कहा जाए और जिनकी चारित्र से पूज्यता भी प्राप्त होती है। देखो इसलिए जैन शासन में जो चारित्र की ओर से पूज्यता का व्यवहार किया जाता है। अब मान लो कि एक 6 खंड की विभूति है, 96,000 रानी के कक्ष में बैठा है ना, वो मान लो कि आंशिक चारित्र प्रकट हुआ है, उनको फिर भी ऐसी प्रवृत्ति है। और एक जो हमारे मुनिराज है, जंगल में विचरते हैं, है ना, 3 चौकड़ी कषाय के अभाव के व्यक्त वितरागता वाले है, योगी है, पवित्र जीवन है, पाप का संपूर्ण अभाव है। तो योगी और ये भोगी, अगर ये भोगी को भी ऐसा ही चारित्र नाम दे दोगे तो चारित्र का अपमान होगा कि नहीं होगा भाई? इसीलिए ये अपने यहाँ जो पूज्यता का व्यवहार जो होता है वो सम्यक दर्शन का आदर हो सकता है, सम्यक दृष्टि का इस प्रकार से बहुमान हो सकता है। और जो अष्टद्रव्य की जो पूज्यता वाला प्रकरण है वो मात्र मुनिराजों को ही होता है ना, मुनिराज के लिए ही होता है, उनको ही हम पूछते हैं अष्टद्रव्य से। तो मुझे ये बताना है कि लोक संगत भी नहीं है यहाँ चारित्र कहना। इसीलिए आचार्यों ने बहुत ही, है ना, विवेक पूर्वक यहाँ चारित्र नहीं है ऐसा कहा। गुरुदेव जी ने कहा कि यहाँ चारित्र नहीं है, जबकि वो चतुर्थ गुण स्थान को तो इतनी ताकत से कहते हैं, वो तो जैसे वो मोक्ष का अधिकारी है, मोक्ष ही है ना, वो तो मुक्त ही हो गया, ऐसा दृष्टि अपेक्षा बात है। ये चारित्र की अपेक्षा तो यही कहा जाएगा कि अभी तो वास्तव में मोक्ष मार्ग भी उपचार से ऐसा कहने वाले हैं। इसकी चर्चा, एक प्रश्न रह गया है, वो प्रश्न जो इसमें इसके बाद तुरंत प्रश्न किया है वो एक पैराग्राफ का उत्तर है,
मैं कल पढ़ूंगा। मेरे मोटा मोटा मैंने आपको ख्याल दे दिया कि यहाँ चारित्र क्यों नहीं लिया है। चारित्र तो है ना, उसे स्वरूपाचरण का अंश कह सकते हैं और है ही कह सकते हैं क्या, मगर उस लेवल का नहीं है कि जो हम इसका चारित्र नाम पावे। इसीलिए यहाँ उस निर्विकल्प दशा को सम्यक दर्शन नाम पाता है, सम्यक ज्ञान नाम पाता है, ऐसा कहा। चारित्र नाम पाता है उसका उल्लेख नहीं किया। यद्यपि अपना विषय पूरा हो गया। मैंने विषय छेड़ा है, ये प्रश्न में सिर्फ पढ़ के कल इसका उत्तर दे दूंगा। देखो प्रश्न है, असंयत सम्यक दृष्टि ने तो चारित्र નથી तो तेने मोक्ष मार्ग थयो छे कि नहीं थयो, तो फिर अभी उनको मोक्ष मार्ग है कि नहीं है। और ये कहते हैं असंयत सम्यक दृष्टि को चारित्र नहीं है। चारित्र नहीं है यानी कौन सा वाला नहीं है, संयम रूप चारित्र नहीं है। पांचवें वाले को एक देश चारित्र, एक देश संयम, छठे सातवें वाले सकल संयम सकल चारित्र, आगे यथाख्यात चारित्र का प्रारंभ होता है, 12वें में यथाख्यात चारित्र हो जाता है। ये सारी बातें हैं, मुझे वो डिटेलिंग नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि यहाँ जो चारित्र नहीं है उसका अर्थ उस स्तर का नहीं है कि हम कह सकें, है ना। और चारित्र है क्यों, क्योंकि जो पहले तो सम्यक तो है, क्यों, क्योंकि सर्वगुणास्ते सम्यक दर्शन, और दूसरा चारित्र की कणिका भी है। अगर ये नहीं होता तो इस कषाय के अभाव में जो प्रकट हुआ उसका नाम क्या देना चाहिए वो तुम मुझे कल बता देना। इस प्रकार से सारी बातें हुई है, बाकी की चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।